हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टैटिकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए एक नए पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टैटिकल एवरेज, लोकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात इसे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजीशन एवरेज और तीसरा होता है कॉमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, अर्थमेटिक मीन दो भाग में बांटा जाता है, सिंपल है अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। उसके बाद है दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद तीसरा हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। इस प्रकार मैथमेटिकल एवरेज में चार प्रकार के मीन निकाले जाते हैं। पोजीशन एवरेज में मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू निकाले जाते हैं। कॉमर्शियल एवरेज में मूविंग एवरेज, कम्युलेटिव प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज निकाले जाते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के माप या गणना करने के लिए हमें तीन श्रेणी के आधार पर इसका माप निकाला जाता है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी कहते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल बनाने की दो विधि है। पहला समावेशी विधि, दूसरा है अपवर्जी विधि। यानी जब क्लास इंटरवल आप बनाओगे या बना हुआ क्लास इंटरवल मिलेगा तो आपको या तो समावेशी विधि मिलेगा या अपवर्जी विधि मिलेगा। यदि आपको अपवर्जी विधि में मिलेगा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस सीरीज में, तो कैसे पता करेंगे? सीआई इस प्रकार से होगा। इसका देखिए, इसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगा, जबकि यहाँ पे एक का डिफरेंस होता है। यानी समावेशी विधि में एक का डिफरेंस होता है और अपवर्जी विधि में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसको देख के आप पहचान सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, शुरुआत में मैंने इसे बताया था, बट मैं जो दोबारा याद करने के लिए आपको लिख दिया है। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट मतलब एक चीज जिसमें सिंगल डेटा एक्स होता है, और बाईवेरिएट में दो डेटा होते हैं। बाईवेरिएट में आपके पास दो डेटा होते हैं, लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है 10 क्लास, बीकॉम स्टैंडर्ड, एमकॉम में कुछ जगह में बाईवेरिएट फिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज या चैप्टर्स पढ़ने को मिलेगा, बट यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं और इसे हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ मैंने जो सीरीज बताया ना, इसी सीरीज को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। सीरीज ऑफ इंडिविजुअल, ये ऑब्जर्वेशन या इसे एरे भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे एरे भी कहते हैं, इसे इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज और इसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे। तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसका दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको जानना है कि जो सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में केवल माध्य की गणना तीन विधि से होती है, जबकि मीडियन और मोड की गणना केवल एक विधि से होती है। तो विधि क्या है? पहला विधि है डायरेक्ट मेथड, दूसरा विधि है शॉर्टकट मेथड, तीसरा विधि है स्टेप डिवीजन मेथड। हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, संक्षिप्त विधि और पद विचलन विधि कहते हैं। मीन डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड से निकाले जाते हैं, जबकि मीडियन और मोड हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही निकाले जाते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग इसके और इम्पोर्टेंट और बेसिक नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बगैर नोटेशन और टर्मिनोलॉजी को जाने आप चैप्टर्स का सवाल बना नहीं पाएंगे। और इसमें जो वर्णन किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मीन का डायरेक्ट मेथड के बारे में ही जानकारी दिया गया है। शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स मीन्स डेटा या वेरिएबल्स। क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे एक्स मीन्स डेटा या वेरिएबल, ये जानना जरूरी है आपको। एक्स के ऊपर अगर इस तरह का लाइन दिया रहेगा तो इसे कहेंगे एक्स बार मीन्स मीन और एवरेज। एम मीडियन का शॉर्ट फॉर्म है, एम मीन्स मीडियन, टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। डेटा को जब दो बराबर भागों में बांटा जाता है, एक तरफ जो है
अधिकतम डेटा होता है, एक तरफ न्यूनतम डेटा होता है, तो बीच का जो मूल्य होता है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। और तीसरा टर्मिनोलॉजी है या नोटेशन है MO या Z, जिसे हम लोग मोड कहते हैं। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो डेटा, जो अधिक बार डेटा रिपीट होगा तो उसको जब हम काउंट करते हैं तो काउंट करके F में लिखते हैं। जब आंकड़े आवृत्ति दोहराव करते हैं तो उसे आवृत्ति कहा जाता है, यानी रिपीटेड डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। नाम से ही पता चलता, संचयी मतलब जोड़ना, जमा करना, यानी बारंबारता या आवृत्ति का क्रमानुसार योग या जोड़। कम्युलेटिव एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको जब हम क्रमानुसार जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ के जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ जरा देखिए, एक डेटा है 1 2 3 4 F2664 और यहाँ एक और F लिखा गया 2463। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर 6 रिपीट हुआ है, फिर भी हम इसको F बोलेंगे क्योंकि F का जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, नो एनी ऑर्डर। और कोई F हमें किसी ऑर्डर में नहीं होता, न तो बढ़ते क्रम में होता, न तो घटते क्रम में होता। आप देखो यहाँ पे ठीक से देखिए, यहाँ पे बढ़ा बढ़ा फिर अचानक घट गया, यहाँ पे बढ़ा 2 से 6, फिर 6, फिर 4 हो गया, बट 6 2 बार रिपीट हुआ तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ऐसा अगर डेटा रिपीट होता है ऐप में तो उसको F ही माना जाएगा। दूसरा है टोटल काउंटिंग ऑफ डेटा इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर टोटल को फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो जो टोटल आएगा वही उसका टोटल काउंटिंग ऑफ डेटा होगा, वही आपका समग्र होगा। फ्रीक्वेंसी जो रिप्रेजेंटेटिव है वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन का। अब उसके बाद देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी को जोड़कर दर्शाया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है मैंने आपको नीचे वर्णन किया, हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग को मिलता है इसमें एक लोअर लिमिट या निम्न सीमा के आधार पर संचयी बारंबारता, संचय आवृत्ति जो है अगर निम्न सीमा के आधार पर बनाया जाता है या उसका टेबल प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें से अधिक यानी मोर देन लिखा होता है। आप ध्यान देंगे सवाल में बनाते समय कि से अधिक अगर लिखा है तो उस संचयी आवृत्ति को निम्न सीमा के और उच्च सीमा के आधार पर संचय आवृत्ति दी जाए तो उसमें से कम लिखा मिलेगा, आपको लेस देन लिखा मिलेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा या वेरिएबल को निश्चित नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को 2 भागों में बांटा जाता है। जब आप कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल देखोगे या कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा बनाओगे उसे 2 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग में 2 भाग होते हैं। पहला भाग निम्न सीमा का जिसे L1 और दूसरा भाग उच्च सीमा जिसे L2 कहते हैं। L1 का फुल फॉर्म लोअर लिमिट और L2 का है अपर लिमिट। और एक चीज इसमें यूज होता है, इस साइन यूज होता है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं ग्रीक भाषा से दिया गया। इस साइन का मतलब है कैपिटल सिग्मा। इसका अर्थ होता है समेसन, समेसन या कुल, टोटल। यानी जब भी आप इस स्टैटिस्टिक्स में जब सवाल बनाएंगे टोटल करेंगे तो समेसन चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए मैंने आपसे बताया था F से CF बनाना कैसे बनाएंगे। F मैंने अपने से लिखा 24683। इससे CF अगर हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 2 + 0 = 2, 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20 और 20 + 3 = 23। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ देखो 2 4 6 6 12 8 20 3 23 सिग्मा 23 = दिस। अगर ऐसा आ रहा तो आपने ठीक जोड़ा है। CF से F बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। आप देखो यहाँ पे F से CF बनाते समय हम लोग क्या किए, जोड़ किए, और CF से F बनाते समय हम लोग घटाते हैं। ये CF ऑलरेडी दिया हुआ है 2 6 12 20 और 23। आप देखिए CF क्या होता है, CF हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होता है। CF हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होता है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखोगे। CF बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होगा तभी वो CF होगा, अन्यथा अगर वो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है, तो उसे हम लोग F मानेंगे, CF नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे F से CF में क्या किए, प्लस किए, और CF से F बनाने में हम लोग माइनस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, 2 then 6 minus 2, 4 then 12 minus 6, 6 then 20 minus 12 then 23 minus 20। आप इस तरह से मूवमेंट करोगे, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ऐसा ऐसा। फिर आप देखिए यहाँ एक चार्ट बनाया गया। इस चार्ट के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो
से अधिक वाला कंसेप्ट आपको बताया गया था। यहाँ पे देखिए से अधिक और सेम का जो कंसेप्ट आपको बताया गया तो कैसे यूज होता है। सिंपल अगर क्लास इंटरवल देखें तो एक्स एक डेटा दिया हुआ, डेटा को हम लोग यहाँ क्लासिफाइड कर दिए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, देन फ्रीक्वेंसी 10, 24, 40, 20 एंड 6 है। इसी को जब हम लेस देन टाइप में सीरीज में चेंज करेंगे, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में अगर चेंज करेंगे तो एक्स यहाँ पे बदल के इस प्रकार से हो जाएगा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। और एफ यहाँ पे देखिए सी एफ हो गया। कैसे सी एफ हो गया? यहाँ पे 10 था, 10 प्लस 24 34 हो गया, 34 प्लस 40 74 हो गया, 74 प्लस 20 94 हो गया, 94 प्लस 6 100 हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है किस तरह से इसको बनाना है, इसीलिए पहले इसको बताया गया था। एफ से सी एफ बनाते समय कैसे करना है। ये था आपका लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहाँ है मोर देन टाइप यानी से अधिक प्रकार की सी एफ श्रेणी अगर दी हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ एक तो सिंपल क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस तरह से 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक। यहाँ पे आप जरा ध्यान दो, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर एंड 50 में हो रहा है, यहाँ पर एंड 40 में हो रहा है। इसको देख के पहचानो ध्यान से। इसके बाद अगर इसका सी एफ करेंगे तो इस सी एफ से इसका रिलेशन है। देखिए कैसे है। फर्स्ट टाइम क्या किया हम लोग, इससे अधिक से लिए तो 100 को ऊपर ले लिए, 100 ऊपर चला गया, उसके बाद 100 का 100 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 100 माइनस दिस 10, 90 आ गया, देन 90 एंड देन 100 माइनस 34 66 आ गया, फिर 100 माइनस 74 26 आ गया, फिर 100 माइनस 94 6 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का सीएफ यहाँ का सीएफ में फर्क है। यहाँ क्या है 10 34 74 94 एंड 100। यहाँ पे 100 पहले आ रहा है, 90 66 26 6, बट 100 दोनों में ही टोटल आ रहा है। ये है आपका लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और ये है मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उस कंसेप्ट के आधार पर अगर आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहा हूँ और हम लोग पीएचडी तक का सिलेबस इस तरह से धीरे धीरे कवर करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से कृपालम एजुकेशन की मदद से 10 क्लास से लेके पीएचडी तक के बंदे को पढ़ाई करने में काफ़ी मदद होगी। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग के सहयोग, समन्वय, प्यार है ना, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हम लोग इसको और दिल से कर सकें आप लोग के लिए और अच्छा करके लाएं। और आप लोग कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं 9798378640। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर कॉल करके बात करना या व्हाट्सएप से जुड़े रहना तो इस पर आप व्हाट्सएप जाके कर सकते हैं और उसमें आप लिखेंगे राधे राधे, राधे राधे लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग लिखे हैं। और अगर कॉल करके बात करना चाहते हैं तो 8340485026। और आपको एक जानकारी दे दूं कि हम लोग का ऑफलाइन क्लास भी चालू चल रहा है, लेकिन वो लॉकडाउन के बाद जो भी लोग क्लास करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं नाम, और उसके बाद व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के भेज सकते हैं। तो हम लोग उनके लिए व्यवस्था करेंगे लॉकडाउन के बाद। आप लोग इस तरह से ही निरंतरता बनाए रखें, वीडियो को देखें, लाइक करें और पढ़ाई में लगे रहें। आपको कुछ नहीं करना, जैसा पढ़ाया जा रहा है उस तरह से बुक लेके थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।